अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। जी सामीन, इस वक्त दो मामलात मेन स्ट्रीम मीडिया पर ज़ेर बहस हैं। एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो सीनियर सहाफ़ियों के साथ जो बातचीत की और फिर उसके फौरी बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सहाफ़ियों को बुला कर बातचीत की, तो इनका तकाबली जायज़ा किया जा रहा है, कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ किया जा रहा है कि एक तरफ आर्मी चीफ जो है वो उन्होंने ये इस तरह की बात की कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए वगैरह वगैरह, और उस दूसरी तरफ खान साहब जो हैं उनके जो आइडियाज़ उन्होंने एक्सप्रेस किए जो हम तक पहुँचे हैं वो ये है कि शायद वो इससे राज़ी नहीं है, वो ऐसा नहीं करना चाह रहे, और उन्होंने ये कहा कि हम आखिर इंडिया को देंगे क्या। इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं जिस तरह के अपने व्यूअर्स को हमेशा फुल पिक्चर में रखना चाहता हूँ कि आप स्टेप बैक लें और पूरी पिक्चर देखें कि हो क्या रहा है। देखिए, इकोनॉमिक सिचुएशन ये है कि वाकई हमें ट्रेड की फॉरेन पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है, ट्रेड बढ़ाने की ज़रूरत है वगैरह वगैरह, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसका ख़ुद भी हामी हूँ कि ट्रेड होना चाहिए। अब खान साहब, इस वक्त हम आर्मी चीफ की जो बात है उस पर भी हम वीलॉग कर चुके हैं। अब जो खान साहब ने जो मुलाकात की है सहाफ़ियों के साथ और उन्होंने जो अपना डिसेंट शो किया है इंडिया की तरफ, इसकी वजूहत मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मेरा जो तज्ज़िया है वो ये है जी कि जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ जब हुकूमत से चले गए तो उन्होंने एक सवाल किया कि मुझे क्यों निकाला, तो खान साहब ये सवाल नहीं दोहराना चाहते, वो कहना चाहते हैं मुझे इस वजह से निकाला। वो चाहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ रह जाए, कोई ऐसा बयानिया रह जाए जो वो पेश कर सके, और मेरे ख्याल से उनके एक दो नुकात उन्होंने इस मीटिंग के अंदर कहे भी सही। और उन्होंने कहा कि जिस तरह के जहांगीर तरीन इशू के ऊपर उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जाती है चली जाए, मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड था जी, मेरा स्पोर्ट सिस्टम था, सब कुछ था, लेकिन मैं असूलों पर मेरी हुकूमत। देखिए, बहुत सारे ऐसे मामलात शायद पिछले 2 साल में 2.5 साल में इनकी हुकूमत में आए थे, जब वो अगर यू टर्न ना लेते तो शायद उनकी हुकूमत को नुकसान होता या उस वक्त वो अपना मोरल स्टैंड लेते। बहरहाल इस बार अब उन्होंने जो है ऐसा स्टांस इसी वजह से शायद लिया है ताकि वो चाहते हैं कि वो सियासत में रेलेवेंट रह सके। वो अगर हुकूमत उनकी किसी भी वजह से आईनी तरीके से जो भी वट हम उस पर बहस नहीं करेंगे, ना बात करेंगे, ख़त्म होती है और दोबारा वो इलेक्शंस में जाते हैं, तो एक सियासी बयानिया उनके पास रह जाना चाहिए जो अपने वोटर्स को वो पेश कर सकें कि जी मैं तो इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जा रहा था, मैं तो इस्लाहात की तरफ जा रहा था, मैंने तो मोरल हाई ग्राउंड लिया और अपने दोस्त तक को सामने सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा हो गया कि मैंने कहा कि भाई मैंने उनको एनआरओ नहीं देना, मैंने अपने दोस्त को भी नहीं बख्शा, और फिर मैंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी अपना स्टैंड ले लिया, और इस वजह से जो है मेरी हुकूमत जो है वो मुश्किलात का शिकार हुई या ख़त्म हो गई या जो वटेवर। ये उनका एक बयानिया वो बिल्ड करते जा रहे हैं। और जहांगीर तरीन साहब का जहाँ तक मामला है, वो उन्होंने देखा कि शायद इनको इस्तेमाल किया जाए हमारी हुकूमत गिराने में, तो चलो इससे पहले कि वो हमारी तरफ पेश रफ्त करे, हम उसकी तरफ बढ़कर हेड ऑन लेते हैं, ताकि जो है वो जो भी उनकी तरफ से किया जाएगा वो उसको सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट समझा जाएगा, उसको जो है ना कहा जाएगा कि क्योंकि हमने ऐसा किया था तो ये मेरे साथ कर दिया गया, यानी कि मैंने उनको जो है वो स्पेयर नहीं किया। तो बहरहाल ये वो एक बयानिया बिल्ड करना चाह रहे हैं जो अपने उनके सपोर्टर्स है, वोटर्स जो वो बाय भी करेंगे कि वो कहेंगे कि खान साहब ने देखें जी अपने दोस्त को भी स्पेयर नहीं किया। चले, ये तो होगी बात खान साहब के बयानिए की। अब देखने वाली चीज़ जो दूसरी ये है कि इस वक्त हो क्या रहा है। अभी जो इलेक्शंस हुए कराची के अंदर हल्का NA 249 में, और उसके जो रिज़ल्ट आया उससे जो पिक्चर पेश की नज़र आती है, हर किसी को नज़र आती है, वो ये है कि जो ताकतें पहले इंटरफेयर करती थी शायद इस बार उन्होंने नहीं किया। तो ये एक कड़ियाँ अब जोड़ी है। मैं अब अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा जैसे हमेशा रिकैप देता हूँ, और मेरा जो थीसिस होता है वो यही है कि मियाँ साहब को और जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं, जो पावर्स हैं जो कि जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर चाहती हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो मियाँ साहब की हम ख्याल ताकते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ की, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर अगर इलेक्शंस होते भी हैं अब तो फिर वो फेयर होने चाहिए और सबको फेयर प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि मियाँ साहब अभी तक पॉलिटिक्स के अंदर इस तरह से वापस नहीं आ रहे और हुकूमत को ख़त्म करने की तरफ पेशरफ्त नहीं कर रहे, बल्कि जिस तरह की मरीम बीवी ने भी एक अपना इज़हार ख्याल किया, उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करे, यानी कि हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, कि वो चाहते हैं कि तब तक उनको गारंटीज़ मिल जाएं, कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए कि कल अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो फिर वो इलेक्शंस जो हैं आवाम के वोट के जो है उसको कोई चोरी ना कर सके।
तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट की जा रही है। और वो इन्वायरमेंट थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करके दे दूं कि डस्का का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर जो रिजल्ट निकला, उसके जो कुछ हुआ उसके अंदर सबके सामने है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो इमेज सामने आया बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा न्यूट्रल आया, और ये उस बयानिए से मुवाफिक है जो डिमांड मियाँ साहब या उनके रुफ़का की है कि वो ऐसा फेयर न्यूट्रल अंपायर होना चाहिए। उसके बाद गिलानी साहब का इलेक्शन देख लें, वो भी फेयर, उसमें भी उन ताकतें जो एलियंस या खलाई मखलूक जो मियाँ साहब कहा करते थे, वो उनकी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नज़र नहीं आती, वरना गिलानी साहब किस तरह से वो जीत सकते थे सेनेट की सीट। और फिर उसके बाद जो यहाँ तक कि मज़ीद, अब ये मैं अगेन मैं कह दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किया जा रहा है, ये हो रहा है। काजी फायद ईसा का जो रिज़ल्ट आया उसके बाद फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि देखें जी, जो हम पर इतना ज़्यादा मोतरस थे या हमसे जिनसे गिले शिकवे थे, वो भी बहाल हो गए हैं। अब तो आपको अब फ्यूचर चीफ जस्टिस भी जो हैं वो बड़े क्रेडिबल और न्यूट्रल, और उनका एक अपना एक मकाम है उन लोगों के अंदर, उन ताकतों में जो कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के पर तनकीद करते हैं। तो अब ये भी हो गया। और उसके बाद फिर ये देखिए जी, फिर कराची का भी, सिंध हमने पहले पंजाब के अंदर फ्रंटियर पंजाब, अब कराची के अंदर भी जो है हमने शो कर दिया कि भाई हम बिल्कुल हैंड्स ऑफ, हम जो वोट पढ़ रहे हैं बस वही पढ़ेंगे, जो रिज़ल्ट होगा वो सामने आ जाएगा। तो ये भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जा रही है कि किसी तरह से हम एतमाद दिला सकें उन पॉलिटिशियंस को, मियाँ साहब को, कि आप दोबारा से आएँ और अपना एक्टिव रोल अदा करें। अगर आप समझते हैं आपके पास पॉलिटिकल पावर है, आप हुकूमत को एंड कीजिए, दोबारा इलेक्शंस होंगे या इन हाउस तब्दीली आएगी, वो जो भी होगा उसमें हमारी तरफ से इंटरफेरेंस नहीं होगी, आप आइए और अपना चार्ज दीजिए। लेकिन अभी तक वो कहते दूध का जला वाली बात है। तो मियाँ साहब जो है वो अभी तक ऐसे अपने कार्ड शो नहीं कर रहे, वो अभी तक वॉच एंड सी की बात कर रहे हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी को साथ भी जो है वो उनको साफ जवाब दे दिया कि वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी पे मैं अलहदा से वीलॉग करूँगा उनकी सियासत पे। फ़िलहाल ये जो इलेक्शन हुए इसमें जीती ज़रूर पीपल्स पार्टी है, लेकिन मैसेज दिया गया है कि हमारी तरफ से इंटरफेरेंस नहीं है और ना होगी, इलेक्शन फेयर होंगे और आपकी तमाम जो रिजर्वेशन हैं वो एड्रेस की जाएंगी। जुडिशरी भी न्यूट्रल है, इलेक्शन कमीशन भी न्यूट्रल है, हैंड्स ऑफ है आप। और फिर दो ऑफेंस भी एक आ गए मार्केट में, कहूँगा पॉलिटिकल मार्केट के अंदर, एक जहांगीर तरीन की शक्ल में और दूसरा बशीर मेमन की शक्ल में, दो आ गए इफेक्टिव किस्म की। और फिर ये भी एक किस्म का मैं कहूँगा माहौल बना दिया गया है जो अलेवर करे मुस्लिम लीग नून को कि वो एक्टिव और एग्रेसिव पॉलिटिक्स में आएँ और जो भी वो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो करें। तो बहरहाल ये पूरी पिक्चर जो है ये मेरा तज्ज़िया है, और आने वाले हालात आपको मज़ीद बताएंगे कि अगर किस तरीके से मज़ीद हालात इस तरह से मुवाफ़िक किए जा रहे हैं जिससे अंदाज़ा हो, महसूस हो वोटर्स को और नून लीग को ख़ास तौर पे कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वो फ्री एंड फेयर होंगे। हो सकता है इसके बाद इस जो सेटअप को जो मौजूदा है इसको वाइंड अप कर दिया जाए, लेकिन अब वेट एंड सी है, देखिए आगे क्या होता है। सैयद ज़ीशान हैदर को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।